अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर निगरानी इन्वेस्टिगेशन बटालियन ने बड़ी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। 200 जेर हिरासत 200 अफराद जिनको तहवील में लिया गया उनसे तहकीकात की गई है और इन तहकीकात में चंद इंतहाई होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं जो आने वाले चंद घंटों में किसी बड़ी कार्रवाई की दाग बेल डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है जिसकी डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ अब फैसल अमीन गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उन्होंने सबसे पहले तो इस खबर की तस्दीक की कि अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए हैं, और दूसरा इस खबर की तौसीक और तस्दीक भी कर दी कि अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ तवील मुलाकात जारी थी। कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अली अमीन गंडापुर की तवील मुलाकात जारी थी और सूबे के अमन अमान के हवाले से जायजा लिया जा रहा था। अब 7-8 घंटे तक अली अमीन गंडापुर मिसिंग रहे, वो लापता थे, उनकी कयादत परेशान थी, कारकुनान परेशान थे। चीफ मिनिस्टर केपी के गए कहा, अली अमीन गंडापुर ट्रेंड करता रहा। फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे साथ राब्ते में नहीं है, और अब वो बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से एक तवील मुलाकात थी और ये सूबे के अमन अमान से मुतालिक थी। ये कोई एपेक्स कमेटी इजलास नहीं था, पेशावर में होने वाली एपेक्स कमेटी मीटिंग नहीं थी जिसमें कोर कमांडर मौजूद हो, जिसमें सूबे के जो कैबिनेट के खास तौर पे अहम लोग हैं वो मौजूद हो, सिविल मिलिट्री क्यादत केपी के फ्रंट पे बैठी हुई हो। नहीं, अली अमीन गंडापुर आनन फानन जलसे के बाद पेशावर से निकले, इस्लामाबाद पहुंचे। मिसाल यूसुफजई कहती है कि चाय की एक प्याली के लिए गए थे, ये नहीं पता था कहां गए। फिर इसका मतलब आपको अंदाजा था कि वो केपी हाउस में नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए पहुंचे, और एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करने के बाद वो पेशावर चले गए, जिसके बाद ना कोई शिकवा शिकायत, ना हरफ हिकायत, ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना लबों को जुम्बिश, ना कोई बातचीत। गिरफ्तार है आपके लोग, पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार हो गए हैं, और जिस अंदाज में गिरफ्तार हुए हैं, अभी हो सकता है कुछ ही देर में उनको अदालत में पेश किया जाए, और जाहिर है गिरफ्तारी के बाद आपको अगले ही मोमेंट, अगले ही लम्हे, अगले ही रोज आपको अदालत पे पेश करना पड़ेगा। या उनकी कोई फिजिकल रिमांड लेंगे, या अदालत जुडिशियल कर देगी, या फिर जमानत दे दी जाएगी। यही होगा ना। अब से कुछ देर में जो दर्जनों की तादाद के अंदर पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार किए गए हैं उनको अदालत पेशी पर लाया जाएगा। कितनी सितम जरीफी है। और आप ये देख लीजिए कि ये पाकिस्तान में हो रहा है जहां कहते हैं डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, रात की तारीकी में पार्लियामेंट पार्लियामेंट जहां पर इम्यूनिटी हासिल है पार्लियामेंटेरियंस को, उनका घर है, पार्लियामेंटेरियंस का वो घर है। यहां पे आप किसी रुकन कौमी असेंबली को गिरफ्तार अंदर जाके इस प्रेमिसेस में नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते गिरफ्तार। लेकिन वहां पर सिविल कपड़ों के अंदर लोग पहुंचे, बत्तियां गुल की गई, शमें गुल की गई, और उसके बाद गाड़ियां 6 के करीब गाड़ियां अंदर गई। सिविल कपड़ों में बलबूस एहलकारों ने जाके लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया और जाके थानों में डाल दिया। अब बहुत बड़ा सवाल जो यहां पर जन्म लेता है वो ये है कि क्या ये कार्रवाई स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक के अहकामात पर की गई है। जाहिर है स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। क्या कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने ग्रीन सिग्नल गो अहेड दिया कि मेरे घर के अंदर जाके पुलिस नकब लगाए और वहां से मेरे पार्लियामेंटेरियंस को, यानी जिनका घर है ये, उनको गिरफ्तार करके पकड़ के ले जाए। क्या ये डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर हो रहा है? ये डेमोक्रेसी है? क्या डेमोक्रेसी के मुंह पे काला धब्बा नहीं लगा दिया आपने गुज़श्ता रात की कार्रवाई से जो शमए गुल करके की गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो यकीनन आज अदालत के अंदर भी सर उठाएगा, और अदालतों में भी ये सवाल उठेगा। अदालतों में भी आज लोग जाएंगे, पिटिशंस पहुंचेंगी, और देखना ये कि अदालत इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। वो जस्टिस काजी फायजीसा जो कल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, वो जस्टिस काजी फायजीसा जो कल ये कह रहे थे कि हमने फला 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 पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट रख रहे थे कि आज से पहले हमने, वो लोग जो नहीं कर सके हमने कर दिखाया है। तो आज जस्टिस काजी फायजीसा इस कार्रवाई के ऊपर क्या करेंगे? जो समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान की सैंक्टिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आज उनकी अदालत क्या करेगी? क्या इस पे कुछ सो मोटो लिया जाएगा? क्या जस्टिस आमिर फारूक इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था, जो इनकलाब के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, वो क्या करने जा रहे हैं?
ये सारे सवालात आज उठेंगे। ताहम ये बात इस्टैब्लिश हो गई है कि अली अमीन गंडापुर इस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे हुए थे, गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है खालिद खुर्शीद गिरफ्तार हुए, नासिर कैसर गिरफ्तार हुए, ना शिबली फराज गिरफ्तार हुए। खैर, मैं इस लंबी चौड़ी कहानी के अंदर नहीं जाना चाहता। अब ये जैसे जैसे दिन बढ़ेगा चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा था वो बयान ही दुरुस्त, आपको अंदाजा हो जाएगा। खैर, अच्छा, उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर की जेर सदारत, यानी सरबराही में, जेर सदारत नहीं, उनकी निगरानी में यूं कह लीजिए, उनके मातहत इन्वेस्टिगेशन बटालियन ने साबिक डीजीआईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से तहकीकात मुकम्मल कर ली है। और जरा ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ जनरल फैज हमीद नहीं बल्कि 200 अफराद जिनको तहवील में लिया गया उनसे भी तहकीकात मुकम्मल हो गई है। यानी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की जो बाकी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, मुकम्मल होने के बाद अब मामला जो कोर्ट है जो किसी सीनियर फौजी अफसर पर मुश्तमिल होगी और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो 3 स्टार जनरल मॉनिटर कर रहा होगा। रवा हफ्ते ही ये सारा मामला कोर्ट के सपुर्द होने वाला है और इस हवाले से जरा दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद के बाद रिटायरमेंट जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी खासी हद तक इस्टेब्लिश हो गए हैं। वो चीफ मिनिस्टर केपी के साथ भी हुए हैं। वो ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब के साथ भी राब्ते पकड़े गए हैं और कुछ और लोगों के साथ है। और इसी के बैकड्रॉप में बड़ी कार्रवाई का इंदिया भी दिया जा रहा है कि रवा हफ्ते ही को बड़ी डेवलपमेंट भी होने जा रही है और इसी हफ्ते आपको वो बड़ी कार्रवाई सिर्फ सुनाई नहीं देगी बल्कि दिखाई देगी। यानी लग ये रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट पूरे तरीके से चारों तरफ से हिसार में लेके मामले को घुस के जो है एग्जीक्यूट करना चाहती है। अब इस पे अदालतें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कहाँ, अब लोगों से क्या शिकवा कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत मुनाफिकाना तर्ज अमल और रविश का शिकार है कि जिसमें वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और अब तो लोग एक्सपोज हो गए, खुल के सामने आ गए। वो लोग जो अभी तक गिरफ्तार नहीं है, वो लोग जो खुद डंके की चोट पे कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से 7-7 8-8 घंटे की मुलाकातों में उस वक्त मशगूल थे जिस वक्त उनके पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो फिर उनको क्या कहेंगे। अच्छा, लास्टली मैं गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी ये डिटेल आपको नहीं दे सका। मंसूर अली खान साहब हम न्यूज़ पे शो करते हैं, उनके शो में एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और कौसर काज़मी जो कभी जर्नलिस्ट हुआ करते थे, हमारे भी दोस्त थे, मतलब हम आई स्टिल रिमेंबर यूके के अंदर हमने कुछ अर्सा रिपोर्टिंग की है। अच्छा, कौसर काज़मी साहब जो हैं बड़े भले आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। जब से वो तर्जुमान पंजाब हुकूमत लगे हैं, उनकी भी गर्दन बहुत ऊँची हो गई है और एक लाइव शो में एक अपने साथ बैठे हुए शख्स को, पैनलिस्ट को उठ के जिस अंदाज में उन्होंने मारा है, पीटा है और ये भी नहीं देखा, उम्र का लिहाज भी नहीं किया कि उम्र के किस हिस्से में है। कुछ भी हो, इख्तिलाफ राय ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस हद तक कि आप किसी के गिरबान को पकड़ लें, जब बात दलील से नहीं होती है तो फिर आप गाली देते हैं, फिर आप गोली चलाते हैं और इस अंदाज से दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। इनके शो में कौसर काज़मी साहब अपनी नशिस्त से उठे और अज़हर सिद्दीक साहब पे धावा बोला, थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, उनको खूब मारा पीटा गया और ये मंसूर अली खान साहब की मौजूदगी में हुआ। ये बहुत अनजस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी जितना मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए, क्योंकि कौसर काज़मी साहब खुद जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा आप जर्नलिस्ट हैं, आप तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। दिस इज़ वेरी अनजस्टिफाइड एक्ट। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।